नमस्कार दोस्तों, HLI न्यूज़ पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं इसी एक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर आप लोग भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों चलिए पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। गणतंत्र दिवस पर किसानों का दिल्ली मार्च, हरियाणा की महिलाएं सीख रही हैं ट्रैक्टर को चलाना। दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के जिंद जिले में कई ग्रामीण महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। वे केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने वाली हैं। हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। दोस्तों आगे आपको बता दें, गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने बीते 2 जनवरी को ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 26 जनवरी को दिल्ली की ओर एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और वहीं जिंद जिले के साफाखेरी और तमाम गांव की महिलाएं ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं जिससे कि वह इस परेड में हिस्सा ले सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है किसान आंदोलन से संबंधित। वहीं अगली खबर में बताते चलें, शिवसेना का केंद्र पर हमला, बोली किसानों के साथ बैठक खेल रही है सरकार। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने संपादकीय में लिखा कि 8 दौर की वार्ता हो जाने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों के इस आंदोलन को जारी रखना और यही सरकार की राजनीति है। आपको बताते चलें, शिवसेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ मीटिंग खेल रही है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दखल देना चाहिए था। अगर सरकार की कोई आत्मा होती तो कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाता और किसानों की जिंदगियों से हो रहा यह खिलवाड़ तुरंत बंद हो जाता। इससे पहले भी दोस्तों बताते चलें, शिवसेना किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती आ रही है और मांग कर रही है कि केंद्र की मोदी सरकार को इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर शीर्ष कोर्ट ने जताई है चिंता। जी हां दोस्तों, 11 तारीख को है अगली सुनवाई। पूरी खबर बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अभी भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अदालत ने कहा कि इन सभी याचिकाओं पर अब 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह किसानों की स्थिति को समझती है। गौरतलब है कि बीते 16 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान CJI एस.ए. बोबड़े ने केंद्र सरकार से कहा था कि अगर आप खुले मन से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर यह वार्ता फेल हो जाएगी। उसके बाद से भी किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत फेल हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब 11 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट किसानों के मुद्दे पर। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों के समर्थन में भाकपा माले ने अडानी और अंबानी का फूका पुतला। जी हाँ दोस्तों, देश के किसानों के समर्थन में भाकपा माले के नेताओं ने बीते बुधवार को प्रदर्शन किया और वहीं दोस्तों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अडानी और अंबानी का पुतला दहन किया। इसके अलावा सरकार के जन विरोधी नीतियों, किसान व मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं भाकपा माले के नेता ने कहा कि किसानों के बीते 40 दिनों से ज़्यादा के आंदोलन के दौरान लगभग 50 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की सरकार किसानों के विरुद्ध काले कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। इसे लेकर भाकपा माले जन अभियान चलाकर 3 कृषि कानून वापस लेने, जनता से गद्दारी, कॉरपोरेट घरानों से प्यार संबंधी पोल खोलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के समर्थन में भाकपा माले ने अडानी और अंबानी का पुतला भी जलाया। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में उद्घाटन से पहले बंद हुआ जियो का स्टोर, पत्रकार बोले अंबानी का ये हाल है तो बीजेपी का क्या हाल होगा। दोस्तों बताते जाएं, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन राज्य में जिस तरह से मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का विरोध हो रहा है उससे संकेत मिल रहे हैं कि
राज्य में भाजपा के चुनाव में तगड़ा झटका मिल सकता है। दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते देश भर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रिलायंस का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर भाजपा के लिए माहौल चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ सत्ता की चिंता है। जब सत्ता की बात आती है तो भाजपा बौखला जाती है। और वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वराज इंडिया के पूर्व पत्रकार आवेश तिवारी ने फेसबुक पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रिलायंस स्टोर है, उद्घाटन से पहले ही बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, बीजेपी का बंगाल में ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। संभव है मोदी चुनाव आयोग से तारीखें आगे बढ़ाने को कहें। अब मोदी किसी एक चीज से डरते हैं तो वह है चुनाव। तो ये बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। चलिए इसी के साथ अगली खबर भी जान लेते हैं। शिवसेना का बड़ा हमला केंद्र की मोदी सरकार पर, कहा किसानों के साथ बातचीत का नाटक कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने दिल्ली सीमा के पास किसानों के जारी आंदोलन के बीच एक बार फिर से केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसान से चर्चा करने का सिर्फ नाटक कर रही है। किसान और सरकार के बीच 8 दौर की बातें हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला है। इसका मतलब यह है कि सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऊपर से 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। किसानों के तंबुओं में पानी घुस गया और उनके कपड़े और बिस्तर भी भीग गए। इसके बाद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको दोस्तों बताते जाएं, सामना में लिखा गया है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाना ही किसानों की मांग है और इस आंदोलन की वजह से दिल्ली सीमा पर अब तक 50 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि किसानों के साथ सिर्फ बातचीत का नाटक कर रही है मोदी सरकार। वहीं दोस्तों चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चले कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों में शामिल हुए बाबा रामदेव बोले मैं भी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, देश के योग गुरु और बिजनेसमैन बाबा रामदेव ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोनिल वैक्सीन बनाकर कोरोना को भगाने का दावा किया था। और वहीं आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के इस दावे पर बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए दवा के प्रचार और प्रसार पर रोक लगा दी थी। और वहीं अब भारत में मोदी सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन लॉन्च की हैं और मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया जा रहा है। इसके साथ विपक्षी दलों द्वारा भी मोदी सरकार के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस वैक्सीन को लगवाने से साफ इनकार कर चुके हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने भी यह कह दिया है कि वह कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसी बीच दोस्तों एक खबर सामने निकल के आ रही है। बाबा रामदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा कि मैं भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन का स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव को भाजपा समर्थक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भाजपा द्वारा लाई गई कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार करना भाजपा और उनके रिश्तों पर सवाल खड़े करता है। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है 70% भारतीय। 2 वैक्सीन को मंजूरी के बावजूद हिचकिचाहट है उनके मन में। दोस्तों आपको बताते चलें, भले ही भारत ने कुछ दिनों के भीतर शुरू होने वाले सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां कर ली हों, लेकिन एक सर्वेक्षण में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कोविड-19 का वैक्सीन लेने में लगभग 70% लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, लोकल सर्किल्स द्वारा जनवरी में किए गए सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भारतीयों में झिझक में नवंबर और दिसंबर 2020 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत के 70% लोगों का कहना है कि वे इसे लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं, सर्वेक्षण के परिणाम से संकेत मिलता है कि वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन को नियामक की हरी झंडी मिलने के बाद भी 70% नागरिकों में हिचकिचाहट बनी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है और इससे पहले भी कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार विवाद खड़े होते रहे हैं।
यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।